हे ঢাক बजा कसुर बजाओ लुड़दी और शंख बजा शारदीय খুশিতে মন নাচে এলো 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 মা दुर्गा माँ। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की खुशी में हम सभी का मन झूम रहा है। हमारे शाक्त परंपरा परिवार के लिए साल का सबसे बड़ा उत्सव शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन शारदीय नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करना है। नवरात्रि कब से कब तक है, घट स्थापना का क्या मुहूर्त है, व्रत की क्या विधि है, क्या करें और क्या नहीं, अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा क्या करें कि माता रानी प्रसन्न होकर के हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करके अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाने की भूल मत कीजिएगा। इस नवरात्रि हमारे इस माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य अवश्य बन जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। साइड में जो बेल आइकन उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। इन सभी नवरात्रियों में सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली नवरात्रि माने गए हैं शारदीय नवरात्रि, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से आरंभ होकर दशहरा तक चलते हैं। इन नवरात्रों को माता रानी ने अपना सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली पर्व बताया है। नवरात्रि का ये पर्व नव दुर्गा की साधनाओं के लिए तंत्र साधना, मंत्र साधना और हर प्रकार की जो भी साधनाएं होती हैं, माता की प्रार्थना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इन्हीं नवरात्रि में माता रानी अपने लोक से इस धरती पर आकर के सभी के घरों में विचरण करती हैं। सभी के कष्ट दूर करने के लिए माता धरती पर उतर कर आती हैं। इन नवरात्रों की बात कुछ अलग ही है, इनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से आरंभ हो रहे हैं और 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दशहरा का पर्व मनाकर नवरात्रि का पारण किया जाएगा। आपको बता दें कि अश्विन मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 से शुरू होगी और 16 अक्टूबर को मध्य रात्रि 12:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के कारण 15 अक्टूबर का दिन ही प्रतिपदा की स्थापना और नवरात्रि व्रत को आरंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है। दोस्तों, इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में इन दिन चित्रा नक्षत्र 14 अक्टूबर को शाम 4:24 से 15 अक्टूबर शाम 6:13 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से सुबह 11:50 के बीच रहेगा। इसलिए घट स्थापना पूजा की इसी अवधि में करना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। दोस्तों, इस बार सबसे अच्छी बात यह भी है कि इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्रि पड़ रहे हैं, वरना कभी ना कभी नवरात्रि घटते और बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस बार हमें पूरे 9 दिन, जो कि श्रेष्ठ माना जाता है, माता की पूजा आराधना करने का शुभ अवसर मिल रहा है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 2023 रविवार को माँ शैलपुत्री की पूजा और घट स्थापना की जाएगी। 16 अक्टूबर 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, 18 अक्टूबर को माँ कूष्मांडा की पूजा होगी, 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा होगी, 20 अक्टूबर को महाषष्ठी तिथि है, जिसमें दुर्गा पूजा का आरंभ हो जाएगा और सरस्वती आवाहन किया जाएगा। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर 2023 को माँ कालरात्रि की पूजा और महासप्तमी का पर्व है, इस दिन सरस्वती पूजन किया जाता है। 22 अक्टूबर 2023 को माँ महागौरी की पूजा, कन्या पूजन किया जाएगा, ये महाअष्टमी है। 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा, इसमें माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी पर दुर्गा विसर्जन, सरस्वती विसर्जन करके अपने नवरात्रि व्रतों का पारण किया जाएगा और विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, हर बार नवरात्रि माता रानी की कुछ न कुछ अलग सवारी रहती है। वैसे तो माता सिंह वाहिनी है, सिंह पर सवारी करती हैं, किंतु नवरात्रि में अलग अलग वाहनों से आती हैं। अलग अलग वार यानी दिन के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं।
आपको बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। माता के वाहन वर्ष में आने वाली जो भी सूचना होती है उनका संकेत दे रहे होते हैं। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही हैं तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। वहीं यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार शुरू होती है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं। नाव पर सवार होकर माता का आगमन शुभ होता है। दोस्तों, आपको याद होगा हमने चैत्र नवरात्रि में भी बताया था कि जब माता जाती हैं उनके जो वाहन था उसके अनुसार आने वाले वर्ष में बहुत वर्षा होनी थी और आपने देखा होगा कि इस साल बहुत अधिक वर्षा हुई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। आने वाला जो साल रहेगा, जो भी समय होगा, इसमें बहुत अधिक वर्षा बताई जा रही है। अब बात करते हैं माँ के प्रस्थान की सवारी। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा है तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को और इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती हैं तो माँ की वापसी हाथी पर होती है जो अधिक वर्षा को और संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। इस बार जैसे कि मंगलवार के दिन माता दशहरा पर जाएंगी तो मंगलवार को माता का प्रस्थान होगा। दोस्तों, नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि में माँ दुर्गा की कलश स्थापना, घट स्थापना, माता की चौकी, ज्वारे इत्यादि बोकर अखंड जोत जला करके नवरात्रि व्रतों को आरंभ किया जाता है। जो भी लोग घट स्थापना करते हैं उन्हें बता दें कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार सुबह 6:21 से 10:12 तक रहेगा। पूरे 3 घंटे 50 मिनट का आपको समय मिल रहा है। इसमें आराम से आप अपनी घट स्थापना इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इस समय नहीं कर पाएंगे वो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। इसका मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। पूरे 46 मिनट का इसमें समय मिल रहा है। दोस्तों, इस बार चित्रा नक्षत्र चित्रा योग के साथ वैधृति योग भी बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह 10:25 से 14 अक्टूबर 2023 को वैधृति योग आरंभ हो जाएगा। वहीं वैधृति योग 15 अक्टूबर सुबह 10:25 पर हो जाएगा। कोशिश करें जो हमने सुबह वाला मुहूर्त बताया है उसके अंतर ही आप घट स्थापना कर लें तो बहुत अधिक शुभ रहेगा। दोस्तों, घट स्थापना कैसे करनी है, अखंड ज्योत कैसे जलानी है, नवरात्रि में किस प्रकार से माता की चौकी इत्यादि करनी है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं। उन सभी का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें सब कुछ हमने करके भी दिखाया है। अब यहाँ पर बता दें कि जो भी लोग नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं उन्हें प्रतिपदा की तिथि में सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करें। गंगा जल डाल करके आपको स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठ पाए तो भी कोशिश करें सूर्योदय से पहले ही आपको नवरात्रि व्रतों में उठ जाना चाहिए। फिर इसके बाद आपको हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, माता को बहुत अधिक प्रिय है। यदि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, वरना कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे पूरे नवरात्रि में आपको नीले काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नीले काले या डार्क कलर के कोई भी कपड़े बहुत अशुभ माने जाते हैं पूजा के समय, इससे माता रुष्ट होती हैं। हल्के रंग के वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में आप कलश स्थापना करके व्रत का आरंभ करें। आप उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा जिसे ईशान कोण कहते हैं उसे अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। चाहे तो शुभता के लिए गोबर मिट्टी से लीप सकते हैं, गंगा जल छिड़के, रंगोली इत्यादि बना सकते हैं। उसके ऊपर चौकी रख करके आपको लाल वस्त्र से उस चौकी पर रखनी चाहिए। लाल वस्त्र की जगह आप नारंगी, हरा, गुलाबी या इस प्रकार के हल्के रंग के वस्त्र भी यूज़ कर सकते हैं, वरना लाल रंग पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर अपने बाएं हाथ पर चौकी पर आपको कलश स्थापित करने चाहिए। सबसे पहले एक पात्र लेकर के उसमें मिट्टी में आपको जौ बो देने चाहिए। इसे ज्वारे बोलते हैं, खेतरी भी बोलते हैं और जयंती भी बोलते हैं। इनका उगना बताता है, हमारे व्रतों की सफलता का संकेत देता है। दोस्तों, फिर इन ज्वारों के ऊपर ही आपको एक कलश रखना चाहिए। कलश आप तांबे का, सोने का, चांदी का, पीतल का या मिट्टी का लें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। रखकर उस पर स्वस्तिक चिन्ह बनाएं, उसके कंठ में मौली लपेटें, उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल भरें, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, एक चांदी का सिक्का
या फिर आप कोई भी सिक्का रख सकते हैं, दुर्वा घास, थोड़ा कच्चा दूध, सुपारी, जायफल, काले तिल, पुष्प, अक्षत और इत्र डाल करके आपको उसके ऊपर एक सिकोरे में अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावलों को पीले रंग से रंग करके स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर एक जटा वाला पानी वाला भरा हुआ नारियल लें, उसे लाल वस्त्र या लाल चुनरी में मौली से लपेट करके स्थापित करें। कलश में आपको पंच पल्लव आम के या अशोक के पत्ते भी रखने चाहिए। 5 पत्ते रखें जो बिना टूटे हुए अखंडित होने चाहिए। इस प्रकार से आपकी कलश स्थापना हो जाती है। इसके बाद माता की प्रतिमा की स्थापना करें थोड़े सा अक्षत डालकर। आपके पास माता की मूर्ति है या प्रतिमा भी है तो उस पर गंगा जल, पंचामृत इत्यादि के छींटे देकर या पूर्ण रूप से स्नान करा करके माता को लाल नई चुनरी पहना करके आपको स्थापित कर लेना चाहिए। आप अखंड दीप भी पूरे 9 दिन तक जला सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर कलश देवता की पूजा करें, अखंड दीप की पूजा करें। नवग्रह षोडश मातृका स्थापित की हैं तो उनकी भी पूजा करें, फिर माता रानी की पूजा करें। माता को पूजा में सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर माँ को बहुत अधिक प्रिय है। माता को पान के पत्ते पर एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, जायफल, पंचमेवा रख करके अर्पित करना चाहिए। पंचमेवे का भोग भी माता को बहुत अधिक प्रिय है। फलों में आप 5 प्रकार के फल रख सकते हैं या फिर लाल रंग का फल जैसे कि सेब या अनार रख सकते हैं, माँ को बहुत प्रिय है। पुष्प में गुड़हल का पुष्प, लाल कनेर, चंपा, मालती का पुष्प इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको संक्षिप्त में बताया। डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा करके देख सकते हैं, उसमें सारी पूजा हमने करके भी दिखाई है। फिर इस प्रकार से स्थापना करके अपने दाएं हाथ में आपको गंगा जल लेकर के पुष्प, अक्षत, दुर्वा घास और थोड़ी सी दक्षिणा लेकर के व्रतों का संकल्प करना चाहिए। पहले ही दिन आप व्रत का संकल्प करेंगे कि हे माता, मैं आज आश्विन मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से आपके शारदीय नवरात्रि के व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हो या आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। जो भी आपकी इच्छा है उसे मन में रखते हुए आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के व्रत वैसे तो 9 रखे जाते हैं, पर हर जगह अपनी अलग अलग परंपरा है। जैसे आपकी कुल परंपरा में हो वैसे आपको उतने ही व्रत रख लेने चाहिए। कहीं पर षष्ठी तक व्रत रखे जाते हैं तो कहीं पर सप्तमी तक ही व्रत रख के अष्टमी को पारण कर दिया जाता है कन्या पूजन कराकर। जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा करें, वरना 9 दिन के व्रतों का संकल्प करें। वहीं जो लोग पूरे 9 दिन नहीं रख सकते वो पहला और अंतिम दिन भी व्रत रख सकते हैं। प्रतिपदा को व्रत रखेंगे, उसके बाद नवमी को व्रत रखें, या फिर अगर आपके घर सप्तमी में पारण होता है तो सप्तमी को अंतिम व्रत रख करके, ये 2 व्रत रख करके आप नवरात्रि के व्रत भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वो संकल्प को जल भूमि पर छोड़कर माता की आरती, पूजन, जो भी आप करना चाहते हैं, मंत्र जाप, पाठ इत्यादि, वो सब करें। और पूरे दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत में आपको सात्विक रहना चाहिए, किसी प्रकार का तामसिक आचरण ना करें। झूठ बोलना, छल कपट, चुगली, बुराई, निंदा, लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, इन सभी से बचना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मन में काम वासना न लाएं। पूरे नवरात्रि पवित्र रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी आपस में संग ना करें। किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना तो खाएं, ना ही आपको घर में बनाना चाहिए अगर आपने माता की स्थापना कर रखी है तो। दोस्तों, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन्हें सोचे बिना इनके बारे में भूल ही जाए नवरात्रि में। इसके अलावा आपको नवरात्रि में और भी कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि पूरी नवरात्रि नींबू काटना वर्जित माना जाता है। दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि ना काटें। भूमि पर ही शयन करना चाहिए और हल्के रंग के वस्त्र पूरी नवरात्रि आपको पहनने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा नवरात्रि में आपको और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो पूजा में आपको आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को बाल खोल करके पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी के अलावा आप पूरे नवरात्रि में माता के किसी भी मंत्र का, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है नवाण मंत्र, इसके पूरे अनुष्ठान की विधि भी हमने बताई है दूसरे वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं। वरना जो माता का नवाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सबसे शक्तिशाली है। इसका पूरे नवरात्रि आप माला से जाप कर सकते हैं। रुद्राक्षी माला से या लाल चंदन की माला से आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरी नवरात्रि आप कर सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा माता के जो 108 नाम हैं, 32 नाम माला है, या जो भी आप करना चाहें वो उस प्रकार से अनुष्ठान पूरी नवरात्रि कर सकते हैं। पूरी नवरात्रि का देखिए व्रत भी कई प्रकार से रखे जाते हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रत फलाहार ही रखे जाते हैं, पर जिन लोगों के शरीर में सामर्थ्य शक्ति नहीं है, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए। देखिए, माता आपको कष्ट देने में, भूखा प्यासा देख करके, तड़पता हुआ देख करके प्रसन्न नहीं होती है। जैसा आपका शरीर अलाउ करे वैसा आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत तन और मन की पवित्रता के लिए रखा जाता है, अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए रखा जाता है। किंतु जो शरीर में बाहरी ऊर्जा नहीं होगी तो आप ध्यान साधना में कैसे मन लगा पाएंगे। इसलिए यदि आप स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से अच्छे हैं, तो आपको व्रत पूरे विधि विधान के साथ, नियम के साथ कठिन व्रतों का पालन करना चाहिए।
व्रत में भी देखिए कई लोग किस प्रकार से व्रत रखते हैं। पूरे नवरात्रि लौंग के जोड़े पर व्रत रखने बहुत कठिन माने जाते हैं, किंतु बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। जो लौंग के जोड़े पर व्रत रखते हैं उनकी तो असंभव से असंभव मनोकामनाएं भी माता तुरंत पूरी कर देती हैं। इन व्रतों में क्या होता है, पूरे दिन आपको भूखा प्यासा निर्जल रहना पड़ता है। शाम के समय आपको एक लौंग का जोड़ा और 1 गिलास पानी पी करके ही व्रत खोलना होता है। पूरे 9 दिन आपको ऐसे ही रहना पड़ता है। सुनने में बहुत कठिन और असंभव लगता है, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे व्रत रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण होती हैं। असंभव मनोकामनाएं भी हमने पूर्ण होती हुई देखी हैं। इसके अलावा आप फलाहार व्रत रख सकते हैं, पूरे दिन फल का सेवन करके। देखिए, फलाहार व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन मुंह चलाते रहें। नियम के साथ आप सुबह को थोड़े से फल या दूध ले सकते हैं और शाम के समय फल और दूध ले सकते हैं, या फिर आप एक समय सेंधा नमक खा करके भी नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। आप कुट्टू का आटा, समा के चावल, साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि, साबूदाने से बने पकवान, आलू, ये सब चीज़ें खाकर, लौकी, व्रत की जो भी सब्जी फल इत्यादि होते हैं उन्हें खा करके आप शाम के समय एक समय सेंधा नमक का भोजन बना करके व्रत कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे ये भी नहीं होता तो एक समय साधारण अन्न का भोजन आप करके व्रत कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप व्रत कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों से व्रत होता ही नहीं है वो लोग भी पूरे नवरात्रि, ज़रूरी नहीं है कि व्रत रख के ही माता की पूजा होती है, आप लोग सात्विक रहें, घर में सात्विक भोजन बनाएं, किसी प्रकार का लहसुन प्याज इत्यादि का 9 दिन तक प्रयोग ना करें, पूरे दशहरा तक प्रयोग ना करें। सात्विक भोजन बना करके भी आप खाना खा करके माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। वहीं बहुत से हमारे ऐसे दर्शक भी हैं जो कहते हैं हम वर्किंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमें दिन में समय नहीं मिल पाता पूजा इत्यादि के लिए। तो देखिए, सबसे सुंदर और सबसे अच्छा अवसर होता है नवरात्रि का। नवरात्रि का अर्थ ही है नवरात्रि। इसमें रात्रि पूजा का बहुत अधिक महत्व आता है। दिन की पूजा से भी अधिक माता रात्रि को सक्रिय होती हैं और रात्रि की पूजा बहुत अधिक स्वीकार करती हैं। रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है माँ आदिशक्ति की पूजा में। इसलिए आप लोग ऑफिस से या पढ़ लिख कर जब भी घर आते हैं, आराम से स्वच्छ होकर, स्नान करके, मुंह हाथ धो करके आपको रात्रि में कभी भी पूजा कर सकते हैं माता की। समय की बिल्कुल चिंता ना करें, पूरी रात्रि माता के पूजन जागरण के लिए शुभ मानी गई है। जब आपको समय मिलता है तब आप माता की पूजा कर सकते हैं। जो लोग घट स्थापना कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घट स्थापना के अखंड दीप जलाने के भी अपने कुछ नियम होते हैं। घट स्थापना करते हुए आपको घर खाली छोड़ करके नहीं जाना होता। अगर आप ऐसे जन हैं जिन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है तो ऐसे लोग बिना घट स्थापना के भी माता की व्रत पूजा कर सकते हैं। वहीं अखंड दीप अगर आप मेंटेन नहीं करके रख सकते, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो ऐसा जोखिम ना लें, इस प्रकार से अखंड दीप ना जलाएं कि वो खंडित हो जाए। अखंड दीप अगर आप देखभाल कर सकते हैं तो ही आपको 9 दिन तक जलाना चाहिए। दोस्तों, इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको नवरात्रि के व्रत पूर्ण करने चाहिए। फिर जितने भी दिन का आपने संकल्प किया है उतने दिन व्रत रखकर अष्टमी के दिन आपको कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन पर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। इस दिन आपको हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बना करके माता को भोग लगाकर पूर्णाहुति कर लेनी चाहिए। नवरात्रि में जितनी भक्ति पूजा की है, जितने मंत्रों का जाप किया है, उनका दशांश आपको यानी कि 10% मंत्रों से आहुति दे करके आपको हवन करना चाहिए। फिर कन्याओं को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे करके आपको अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। अब देखिए, कन्या पूजन में भी अलग अलग मत हैं। कहीं पर षष्ठी में होता है, कहीं पर सप्तमी में, कहीं पर अष्टमी में होता है, कहीं पर नवमी में, तो कहीं पर दशमी में कन्या पूजन होता है। आपके कुल परंपरा में जिस दिन होता है उस दिन करें। अगर आपको नहीं पता है तो दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार अष्टमी की तिथि माता के पूजन और कन्या पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। अष्टमी को कन्या पूजन अवश्य रूप से आपको कर लेना चाहिए। वहीं जो लोग पूरे नवरात्रि में भी व्रत इत्यादि नहीं कर पाए हैं वो सिर्फ अष्टमी के दिन ही व्रत रख के कन्या पूजन करके और पूरी रात भर रात्रि जागरण करके माता के व्रतों का, नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में आपको दिन में सोना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। यदि आप पूरी रात्रि जाग करके माता का जागरण कर सकते हैं तो बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि पूरी रात्रि भी नहीं कर सकते तो रात्रि जागरण का इतना अर्थ है कि रात्रि में आप थोड़ी बहुत देर भी बैठ करके अपने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके भजन कीर्तन करें, माता के भजन गाएं, मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं और थोड़ी रात्रि आप करके फिर से आप सो सकते हैं। वरना आप कोशिश यही करें कि पूरी रात्रि जागकर अगर रात्रि जागरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको पूरा नवरात्रि का आप पूरा फ़ायदा उठा लेंगे ऐसा करने से, क्योंकि नवरात्रि पर रात्रि का ही विशेष महत्व होता है। इसका नाम ही है नवरात्रि। इसके अलावा पूरे नवरात्रि में बहुत ही शुभ समय माना जाता है कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने के लिए। जितने भी शुभ कार्य पूरे साल बंद रहते हैं, नवरात्रि में बिना समय देखे हम कोई भी शुभ कार्य कभी भी कर सकते हैं, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है।
पूरे नवरात्रि। माता की पूजा का भी बहुत शुभ मुहूर्त है। आप बिना समय देखे कभी भी कहीं भी माता की पूजा कर सकते हैं, मन में बिना कोई वहम विचार लाए। माता बहुत ही दयालु और कृपालु है दोस्तों, वो माँ है। आपसे जितना हो पाए उतना कीजिए। बहुत लोग मन में वहम बिठा लेते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मन छोटा करते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए। आपसे जितने भी प्रयास हो ना, छोटा बच्चा प्यार से माँ कहकर भी पुकारता है ना, तो माँ का हृदय इतना गदगद हो जाता है। इसी प्रकार से माता भी कहती हैं कि जो मुझे भक्ति भाव के साथ माँ भी कह देता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। माँ उसे ब्रह्मादिक से भी बढ़कर के पद प्रदान कर देती हैं। तो दोस्तों, आपसे अपनी श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना बन पड़े उतना भक्ति भाव से माता के लिए कीजिएगा। अपने कर्मों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप लोग अच्छे कर्म करते रहें, माता का नाम लेते रहें, इतना ही पर्याप्त होता है। आप जो भी लोग बहुत भक्ति पूजा करके गलत कर्म करते हैं, उनकी पूजा किसी फ़ायदे की नहीं होती। पूजा उन्हीं लोगों की फलित होती है जिन लोगों के कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए आप लोग इन नवरात्रि में कुछ भी नहीं कर सके तो अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी झूठ ना बोलें, गलत काम ना करें। विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान आपको इन नवरात्रि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संसार की सभी स्त्रियाँ देवी का स्वरूप बताई गई हैं। वहीं स्त्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने इस देवी पद की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। किसी प्रकार का पुरुषों के साथ बहस वाद विवाद ना करें। प्यार और सद्भावना का माहौल सब में बना करके रखें, बिल्कुल देवी माता की तरह। दोस्तों, वीडियो संबंधित कोई भी यदि आपके मन में शंका या प्रश्न होता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। हम आपके उत्तर देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसी के अलावा इस नवरात्रि में जितना हो सके उतना भक्ति भाव से आप पूरे दिन रह करके, व्रत रख करके या व्रत ना रख करके भी माता की भक्ति आराधना करके नवरात्रि के व्रत कर लीजिएगा। माता आपके छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। इसी के अलावा आपको एक मंत्र बता देते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इनके अलावा आप देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका का, सप्तश्लोकी दुर्गा का या दुर्गा सप्तशती के किसी भी एक अध्याय को पकड़ करके पूरे 9 दिन तक आप पाठ कर सकते हैं। यदि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो पूरी का पाठ कर सकते हैं। तो इसकी विधि भी हमने बताई है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो बार बार आके वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके जाते। उनसे बहुत बहुत विनती है हमारी कि प्लीज़ माता रानी के इस परिवार का सदस्य बन करके इस परिवार को और बड़ा कीजिए। दोस्तों, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। ऐसा करना बिल्कुल ही निःशुल्क है। साइड में जो बेल आइकन उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दूसरों से भी इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें। इस बार बहुत ही शुभ संयोग में ये नवरात्रि आए हैं, इन्हें हाथ से मत जाने दीजिए। जितना आपसे हो, जितना आपसे प्रयास हो सके उतना अवश्य रूप से आपको इन नवरात्रि में कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। दोस्तों, हमने नवरात्रि के लिए एक 51 शक्तिपीठों की सीरीज़ भी आरंभ कर रखी थी। हर नवरात्रि हम 51 शक्तिपीठ के आपको दर्शन कराते हैं, वहाँ का पूरा व्लॉग दिखाते हैं। वो भी आप अवश्य रूप से देखकर ज्वाइन कर सकते हैं, माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं नवरात्रि में। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी की आराधना, माँ बहुत दयालु है। ये नवरात्रि में आप जो भी करेंगे ना, वो अवश्य रूप से आपको कई गुना होकर के प्राप्त होगा। माँ सभी के कष्ट दूर करेंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। आप विश्वास करके देखिए। इसी के साथ मिलेंगे और अगली वीडियो में और भी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।